नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। ये क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो अपन खाना खाते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शक्कर या ग्लूकोज आप बोल सकते हो, तो उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, इसलिए रोटी चबाने में पे अपन को मीठा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। भोजन का पाचन निम्न अंग में आरंभ होता है। भोजन का पाचन किसके अंदर आरंभ होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, मुंह के अंदर ही भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर से अपन उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 सी में, मतलब 3 नंबर में सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आप इसको यहाँ पे रख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन की, तो मधुमेह का जैसे आपको नाम आता है आपको याद आएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद में ही मधुमेह कंट्रोल में आता है, और मधुमेह एक प्रकार से इंसुलिन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन चलते हैं। दालों से हमें प्राप्त होता है, मतलब दालों से सारी चीज़ें प्राप्त होती है, लेकिन मोस्टली दालों से क्या प्राप्त होता है, तो वो होता है प्रोटीन। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन चलते हैं। मानव अंग में विटामिन कार्यशील की आपूर्ति नहीं करता। मतलब विटामिन किसी कार्य को नहीं करता, वो केवल एनर्जी देता है कोशिकाओं को कि आप इस कार्य को करो। मतलब ये केवल उनका भोजन है विटामिन, ये किसी कार्य को नहीं करता कि हाँ मैं जाके ये कार्य करूँगा। तो मानव अंग में विटामिन कार्यशील की आपूर्ति नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में 12 जोड़ी आएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी, टोटल 24 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में विलय होता है सी, विटामिन सी। और के, ई, डी, ए ये नहीं होते शायद। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कर सकता है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मैं टाइप नहीं कर पाया ढंग से। टॉन्सिल्स, चलो इसको छोड़ दीजिए आप। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, तो सामान्य व्यक्ति की शक्ति, मतलब ये सामर्थ्य से मतलब है शक्ति, तो 0.05 से 1 HP। आश्चर्य शक्ति मतलब है हॉर्स पावर HP। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अपन चलते हैं। ऑप्थाथाल्मिक संबंधित किससे, मतलब ये चीज़ है कोशिका है जो किससे संबंधित है। 13 नंबर में डी ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट अटेम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है, जिससे वो परिवर्तित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज या शर्करा में, और एनर्जी खिलाड़ी को मिलती है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl की उपस्थिति हमारे शरीर में होती है पेट में, जो कि अम्लता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न का मिलान कीजिए। मतलब ये रोग है और ये किस किस से ये तो रोग है और ये कौन सा अंग में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी राइट अटेम्प्ट होगा।
मतलब मोतियाबिंद आँख में होता है, और पीलिया यकृत में होता है, मधुमेह पाचन ग्रंथि में होता है, और स्टेटोमाइटिस जीभ के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट अटेम्प्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता। तो मलेरिया इसका राइट अटेम्प्ट होगा। मलेरिया रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब ये चीज़ नॉर्मल सी है कि हाँ आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। इसके अंदर डी यकृत आएगा। और अगर अंग पूछा जाए तो कई ऑप्शन के अंदर चमड़ा भी होता है, चमड़ी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने शरीर में त्वचा ही होती है, लेकिन यकृत को राइट माना है रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है। अब आपको इसमें से प्रोटीन बताना है, तो ऊन एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, ऊन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे या टफ लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तब अपन को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे। ये मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, पुटअप किए गए क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैंने एक जगह किया है और फिर आपके लिए वीडियो बनाई है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सहायता नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। विटामिन किस में सहायता नहीं करता। ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो पसंद करते हो, अगर कुछ भी कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो।